हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बी एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, बी एग्ज़ाम में किस तरीके से कॉपी लिखी जाती है। अगर आप बी एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि बी एग्ज़ाम में कॉपी कैसी लिखी जाती है, किस तरीके से हेडिंग लिखा जाता है, किस तरीके से प्रश्न लिखा जाता है, किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और बी एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका जानते हैं। तो दोस्तों, बी एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है, अगर आपको कॉपी के अंदर किसी भी प्रश्न का आंसर सही तरीके से लिखना है तो सही तरीके से लिखने का तरीका ये है कि आपकी जो भी कॉपी होती है, आपको क्या करना है कि ऊपर से आपको सबसे पहले एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, आपकी जो दूसरी लाइन होती है, दूसरी लाइन में आपको ब्लैक पेन से हमेशा लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या या फिर प्रश्न संख्या। जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी प्रश्न संख्या है या फिर आपका जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है, अगर आप प्रश्न संख्या लिखते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरी लाइन में लिखना है प्रश्न संख्या 1, या फिर अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं तो यहाँ पे दूसरी लाइन में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो एग्जाम में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ऊपर से एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, दूसरी लाइन में आपको ब्लैक पेन से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, या फिर मान लीजिए कि अगर आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, या फिर मान लीजिए कि अगर आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखना है और प्रश्न संख्या लिखने के बाद क्या करना है, नीचे आपको कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ना है और 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से सबसे पहले हेडिंग लिखना है। और जैसे ही आप ब्लैक पेन से हेडिंग लिख लेते हैं उसके बाद क्या करना है, सामने आपको यहाँ पे व्यूअर चिन्ह देना है और व्यूअर चिन्ह लगाने के बाद क्या करना है, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इस चिन्ह को बोलते हैं हम लोग विवरण चिन्ह। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है और हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है, सामने आपको इस तरीके से विवरण चिन्ह लगाना है और विवरण चिन्ह लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्लू पेन से उसका आंसर लिखना है। और एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी आपको दो मेन हेडिंग के बीच में कम से कम एक लाइन छोड़ना है और 2 पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझाने के लिए नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सबसे पहले मेन हेडिंग लिखा गया है औरंगजेब की दक्षिण नीति। तो जो औरंगजेब की दक्षिण नीति हेडिंग है ये आपका मेन हेडिंग है और यहाँ पे जो आपका मेन हेडिंग शुरू हुआ है, यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ आपका मेन हेडिंग खत्म हुआ है। तो जहाँ पे आपका मेन हेडिंग खत्म हुआ है और फिर यहाँ पे आपका दूसरा मेन हेडिंग शुरू हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि 2 मेन हेडिंग के बीच में कम से कम आपको एक लाइन छोड़ना है और 2 पॉइंट के बीच में आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है। तो 2 पॉइंट क्या होता है उसको समझिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आपका 2 मेन हेडिंग होता है, 2 मेन हेडिंग के बीच में यानी कि जहाँ पे आपका पहला हेडिंग खत्म होता है और जहाँ से आपका दूसरा हेडिंग शुरू होता है, तो पहले हेडिंग के खत्म होने पर दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे 2 मेन हेडिंग के बीच में कम से कम आपको एक लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन छोड़ा गया है और एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे दूसरा हेडिंग शुरू हुआ है। तो दूसरा हेडिंग आपका शुरू हुआ है मराठों के साथ संघर्ष। एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी आपका जो हेडिंग रहेगा, हेडिंग आपको हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है और ब्लैक पेन से लिखने के बाद जो आपका आंसर रहेगा, आंसर हमेशा आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो यहाँ पे आपका मेन हेडिंग हो गया मराठों के साथ संघर्ष, उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लू पेन से आंसर लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दूसरा हेडिंग खत्म हो गया है, यानी कि जो आपका दूसरा हेडिंग था मराठों के साथ संघर्ष, यहाँ पे आपका मराठों का संघर्ष खत्म हो गया है और यहाँ पे आपका तीसरा मेन हेडिंग शुरू हुआ है दक्षिण नीति के नियम। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 मेन हेडिंग के बीच में कम से कम आपको एक लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मेन हेडिंग के बीच में एक लाइन छोड़ा गया है। उसी तरीके से आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा गया है दक्षिण नीति के नियम। तो ये जो आपका दक्षिण नीति के नियम हेडिंग है ये आपका मेन हेडिंग है। और मैंने एक बात और आपको बताया कि अगर आपके मेन हेडिंग में अगर आपका कोई पॉइंट आता है तो 2 पॉइंट के बीच में आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, बाकी आपका जो हेडिंग रहेगा 2 मेन हेडिंग के बीच में आपको लाइन छोड़ना है। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से किस तरीके से क्या कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर नीचे देखिए, ये आपका मेन हेडिंग है और मेन हेडिंग के बीच में आपका पॉइंट आ गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पहला पॉइंट आ गया है प्रथम अभियान। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आया है। उसी तरीके से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट शुरू हुआ है और यहाँ पे आपका पहला पॉइंट खत्म हुआ है, फिर यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट शुरू हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपका 2 पॉइंट आता है तो 2 पॉइंट के बीच में आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, आपको डायरेक्ट पॉइंट डालना है और पॉइंट डालने के बाद आपको लिखना शुरू कर देना है और लिखते जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है प्रथम अभियान, उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है द्वितीय अभियान। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आया है,
दो पॉइंट के बीच में आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट आ गया है तृतीय अभियान। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो भी आपका पॉइंट रहेगा, पॉइंट के बीच में आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, और जो आपका मेन हेडिंग रहेगा, मेन हेडिंग के बीच में आपको कम से कम एक लाइन छोड़ना है। और हमेशा मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो आपका पॉइंट रहेगा या फिर जो आपका हेडिंग रहेगा या फिर जो आपका प्रश्न संख्या रहेगा या फिर प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, हमेशा आपको हेडिंग प्रश्न संख्या ब्लैक पेन से लिखना है, और उसके अंदर आपका जो आंसर रहेगा, आंसर हमेशा आपको ब्लू पेन से लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फिर से जो है कि मेन हेडिंग खत्म हो गया है, और यहाँ से आपका जो है कि मराठों के साथ संघर्ष, ये जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग आपका शुरू हो गया है। तो जैसे आपका मेन हेडिंग शुरू होता है, आपको क्या करना है कि दो मेन हेडिंग के बीच में आपको कम से कम एक लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन छोड़ा गया है, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे जो है कि हेडिंग लिखना शुरू किया गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एग्जाम में हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा आपको मेन हेडिंग के बीच में एक लाइन छोड़ना है, पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, और हमेशा आपको जो है कि ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है। और जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, और हमेशा प्रश्नोत्तर संख्या ब्लैक पेन से लिखना है। और बाकी जो आपका हेडिंग रहेगा, हेडिंग भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और उसके अंदर जो आपका आंसर रहेगा, आंसर हमेशा आपको ब्लू पेन से लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि एग्जाम में कभी भी आपको भूल करके भी तीर का निशान नहीं बनाना है, काटपीट नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, और हाईलाइटर का भी प्रयोग नहीं करना है। हमेशा आपको सिंपल तरीके से लिखना है, और इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। हमेशा आपको हेडिंग, प्रश्नोत्तर संख्या, उत्तर संख्या लिखने के लिए आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, और उसके अंदर जो आपका आंसर रहेगा, आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया हो कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, किस तरीके से आपको हेडिंग लिखना है, किस तरीके से आपको पॉइंट लिखना है, कहाँ पे आपको लाइन छोड़ना है, कहाँ पे आपको लाइन नहीं छोड़ना है। सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।